अभी हाल में शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, काफ़ी बड़े पर्सनालिटी थे आरजेडी में, इनका वक़ार था, लेकिन इनके वफ़ात के बाद बहुत करीब में, जबकि दिल्ली में बहुत सारे उनके चाहने वाले भी थे, उन्होंने जाके एक बार मिला भी नहीं, इवन अभी तक सिवा अब जो सियासी हलचल मच रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह और हम मेरे दोस्त थे, बड़े छोटे भाई का रिश्ता था। उनको कोरोना ने नहीं मारा, सिस्टम के साजिश हो गए। उनको दीनदयाल उपाध्याय में लाया गया और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ और उन्हें जो है जान देना पड़ा। वो अपने हाथ से जो है वो अपनी जान को धो दिया। लेकिन मौत बरहक है। मुझे अफसोस इस बात की है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो टॉप लीडर्स वहाँ मौजूद थे 5 किलोमीटर की दूरी पे, वो नहीं गए। मैं आपके से ही एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि अहमद पटेल की लाश को, उनके मैयत को उनके गांव भेजा गया? क्यों? कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े थे। अगर बिहार से 74 एमएलए चले जाते या जितने मुस्लिम एमएलए थे वो चले जाते और वहाँ जाके केजरीवाल साहब से मिलते, वहाँ के लोगों से मिलते, प्रेशर होता, तो मैं समझता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब को अपने वालिद के बगल में आरामगाह मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो परमिशन नहीं दिया। लेकिन आपको मीसा भारती जी के घर पे सब लोग था, माननीय राज्यसभा की सदस्य हैं, उनके घर से और कब्रिस्तान तक जाने में कोई परमिशन की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। अरे मैं तो शहाबुद्दीन भाई को बोल दिया था, जब उनको 2000 में उनको ठोकर लगी तो मैंने कहा था कि आपको पहले ही ठोकर में संभल जाना चाहिए था। तो अब जितने लोग भी जाएं वहाँ पे, हम देखते हैं सब लोगों का हमको पता है। अली अशरफ आत्मी गए, चाहे वो देर से ही गए, या और जितने भी लोग गए, ददन पालवान जी गए और आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र भी गए। लेकिन आप उस वक्त क्यों नहीं गए जिस वक्त उन्हें जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती थी? रघुवंश बाबू के अंत्येष्टि में मैं भी गया था, मैं भी उनके घाट पे खड़ा था, लेकिन आप नहीं जा सके। तो जब आप दुख में नहीं गए तो अब आपके साथ रहने की जरूरत क्या है? मैंने रिजाइन कर दिया। अब आपका ये सवाल होगा कि वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मैंने पहले भी कह दिया था कि ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, ये उनका अपना डिसीजन होगा कि वो कहाँ रहेंगे। लेकिन मैं आज फिर बोलता हूँ उनकी मोहतरमा को कि मैंने कहा था शहाबुद्दीन भाई को कि आपको पहले ही ठोकर में संभल जाना चाहिए था, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। अब ये डिसीजन उनके बेटे और उनकी अहलिया को जाता है, वो जहाँ जाएं, जिस जगह जाएं, लेकिन सोच समझ के जाना, सोच समझ के डिसीजन लेना, कुछ पॉलिटिकल लोगों से मिल के बात करना, तभी अगर कोई डिसीजन लेंगी तो वो जो है वो पाए तक मिल तक उनको पहुंचाएगा और उनके जो शहाबुद्दीन भाई थे उनके रूह को तस्कीन पहुंचेगा। शहाबुद्दीन साहब के मौत के बाद जो सीवान है लगता कि सियासी मरकज बन गया। हर लोग जाके एक तरह से फोटो सेशन, ओसामा है उनके जो है लोगों के साथ खिंचा के, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? देखिए, जब जिंदे थे तो किसी कोई मतलब नहीं। मैंने अभी कहा कि इतने 74-75 एमएलए थे, 5 एमएलए भी नहीं गए। अब वो नहीं रहे तो अब आप उनके पास जाने से आपको क्या मिलेगा? क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि एक तमाशा बनाया हुआ है लोगों ने। ताज़ियत के लिए सब लोग जा रहा है और सब लोग उनको ऑफर दे रहा है। अभी तो उनकी अहलिया जो है 4 महीना 10 दिन इद्दत में रहेंगी, इसलिए ओसामा जो है वो इज़ वेरी यंग एंड यंगर, एंड अभी उनको और तराशने की ज़रूरत पड़ेगी।